स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे प्रश्नावली 1.3 का पूरा सॉल्यूशन, जो कक्षा 6 के JCERT झारखंड बोर्ड में द्वारा लागू होता है। जैसे बोला है कि पहला निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। तो इसका जैसे बोला है, पहला में है 3669, दूसरा में दिया है 5603, तीसरा में दिया है 35,065, उसके बाद दिया है 6,53,000, उसके बाद दिया है काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 43,25,625। तो इसको क्या करना है, आपको नाम लिखना है। तो इसका हमने सभी का नाम बोल दिया, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए दिखा देते हैं आपको लिखना कैसे इसको। तो चलिए इस तरह से आप लोग नोट कीजिए। देखिए है पहला में था 3,405 3,000 पहला में बोला है 3,469, तो आपको 3,469 इस तरह से लिख देना है। दूसरा में बोला था 5,603, तो आपको इस तरह से 5,603 लिख देना है दूसरा के लिए। तीसरा में बोला है 35,065, तो आपको इस तरह से लिख देना है 35,065। चौथा में बोला है 6,53,000, तो 6,53,000 आपको इस तरह से लिख देना है। उसके बाद बोला है पाँचवा, तो पाँचवा में देखिए, पाँचवा में क्या बोला है आपको, पाँचवा में सिंपली बोला है 5 करोड़। पाँचवा में क्या था, तो 5 करोड़, यहाँ देखिए लिखा है 5 करोड़ यहाँ लिखा है, उसके बाद 30 यहाँ, तो 5,43,25,654। जो हमने आपको पढ़ करके सुनाया सेम उसी तरह से आपका आंसर बुक में दिया है, तो आप लोग इसी को नोट कर ले। आपको क्या नाम लिखना है बस। तो नाम लिखने के लिए कुछ समझाने की ज़रूरत है क्या, आप लोग सीधा सीधी उसका नाम लिख दीजिए। दूसरा प्रश्न बोला है निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। आपको इसको क्या करना है, प्रसारित रूप में लिखना है। प्रसारित रूप कैसे लिखेंगे, तो चलिए आपको बताते हैं। प्रसारित रूप कैसे लिखने से हम पहले बोला है 5,465 है, क्या लिखना है पहले 5 लिख दीजिए। 5 के बाद देखिए कितना अंक है, तो 4 6 5 यानी 3 डिजिट है। इसके बाद 3 अंक है ना, तो 3 जीरो, कितना जीरो 3 जीरो, प्लस तो प्लस। उसके बाद 4 है तो 4 लिखिए। 4 के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो दे दीजिए। उसके बाद देखिए क्या बोला है आप लोग के सामने, फिर बोला है 65, तो 6 है तो 6 लिखिए। 6 के बाद एक अंक मात्र 5, इसलिए एक अंक 1 जीरो बैठाएंगे। उसके बाद 5 है तो 5 लिख दीजिए। इस तरह से जो आपका ये पहला का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग को बहुत ही आसान है। क्या लिखना है, एक अंक लिखिए, उसके बाद जितना उसके बाद में अंक है उसके बाद उसका उतना जीरो बैठा दीजिए। इस तरह से आप लोग का सभी हो जाएगा। 2,460 का, 9,990 का, 8,707 का। तो आप लोग BCD का आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसे लिखाएगा। सो हमने आपको पहला बता दिया, इसी तरह से आपको दूसरा तीसरा चौथा करना है। आप लोग कमेंट में बताइए, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग को हम जो बताते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं। सो कोई विद्यार्थी नहीं लिख पाते तो देखिए हमने आपके लिए व्यवस्था कर दी है। आप लोगों को पहला में इस तरह से लिखना है, दूसरा में इस तरह से लिखना है, तीसरा में ये आंसर आएगा और चौथा में ये आंसर आएगा। आप लोग अपने से पहले बना करके ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप लोग वीडियो से इस आंसर को मिलाइएगा। समझे बच्चे। तीसरा बोला निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में लिखिए। हमने आपको जो पहला में बताया था आपका राष्ट्रीय था, अंतर्राष्ट्रीय नहीं था, आपका सिर्फ नेशनल लेवल का था, इंडिया लेवल का था, भारतीय के रूप में था। अरे आपका अंतर्राष्ट्रीय बोला है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का उसको लिखना है। यानी पूरा दुनिया में इसको कौन सा वर्ड पढ़ाया जाता है इसको इस तरह लिखना है। तो कुछ नहीं होता है, बस जैसे आपका जहाँ पर हम लोग 10 लाख बोलते थे भारतीय, वहीं आपका सिर्फ वहाँ मिलियन हो जाता है, और जहाँ बोलते हैं हम लोग अरब वहाँ पर बिलियन हो जाता है। इस तरह से आपका इंटरनेशनल में होता है। तो देख लीजिए आपको बोला है कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ये आपका कहलाएगा कितना, 3,567,000 और 698। इस तरह से आपका ये पहला का आंसर होगा। इसके बाद देखिए पहला बोला था 3,567,698, ये आपको लिख दिए। दूसरा में बोला है 456,783,205, इस तरह से आपका दूसरा का हो जाएगा। तीसरा में बोला है 2,547,565,64,565, इस तरह से आपका ये तीसरा का हो जाएगा। देख लिया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, ये आपका है जो प्रश्न बता रहे थे उसका है। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या बोला आपके सामने। चौथा बोला है कि हल कीजिए 3 + 5 × 4 और पहला में। तो क्या करना, आप लोग कुछ नहीं करना है, आसान है, सबसे आसान है। 3 + 5 है, पहले आप लोग ब्रैकेट का काम कीजिएगा। जब भी कीजिएगा पहले ब्रैकेट का, तो 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है।
8 गुने 4 तो 8 चौके कितना हो गया 32। इस तरह से आपका ये पहला का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले प्रश्न को लिखिए ये, उसके बाद इस तरह से आप लोग लीजिए इसका आंसर। चलिए अब हम दूसरा बताएंगे, दूसरा के लिए तैयार हो जाइए। बोला है 3 गुना 5 प्लस 6 गुना 4, तो पहले ब्रैकेट का काम कीजिए, 3 पचे 15 हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा में 6 चौके 24, तो 15 24 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3 39 आएगा। इसका सही आंसर 39। तीसरा में बोला है 3 गुना 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस यहाँ पर देखिए 4 गुना 2 गुना पर क्या करना है, पहले ब्रैकेट का काम करना है, तो 3 गुना में रहेगा। इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, इससे बोला 3 गुना 5 प्लस 6 प्लस 2, 5 6 11, 11 और 2 13 होता है, प्लस 4 गुना 5 और 2 7, तो 13 3 39 प्लस 7 चौका 28। इसको आप जोड़िएगा तो 9 8 17 7 हाथ में 1 5 2 6 7 67 इसका आंसर आ जाएगा। चौथा बोला है 100 प्लस 5 इंटू 100 माइनस 5, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 100 प्लस 5 आपका 105 हो जाएगा, गुना 100 माइनस 5 ये आपका आ जाएगा 95। अब इसका गुना कर दीजिए, तो इस तरह से आपका सही आंसर आ जाएगा। इस तरह से 105 को जब 95 गुना करेंगे तो 99 175, इस तरह से आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए, रोमन में लिखना है तो 19 को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, 49 ये हो जाएगा 19 के लिए, 19 के लिए इस तरह से लिखेंगे। फिर बोला है 49, तो 49 के लिए लिखेंगे LXLIX, ये आपका हो जाएगा 49 के लिए। फिर बोलेगा 98 के लिए, तो 98 के लिए हो जाएगा C, इधर से पहले X C भी फिर 3 गो, इस तरह से हो जाएगा आपका हो जाएगा 98 के लिए। 100 के लिए होता है मात्र C, 100 के लिए C, और 500 के लिए D, और 1000 के लिए M, और 150 बोला है तो C का लिखेंगे और 50 का लिख देंगे L, इस तरह से आपका हो जाएगा 150 का। आप लोग देख लीजिए आंसर में भी इसी तरह से दिया हुआ है, नोट कर लीजिए।